वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको घर पर ही स्पंजी केक बनाना बताऊंगी, जिसमें मैंने 2 कप मैदा, 2 कप सूजी, थोड़ा सा मैंने टूटी फ्रूटी ऐड किया है। इन सबको मिक्स कर लें और इसमें 4 चम्मच मैंने घी लिया है। आप रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लें। एक कप शक्कर लिया है। एक बड़ा कप पानी लिया है। उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि ना तो ये ज़्यादा पतला हो और ना इसमें लम्स पड़े। दो चुटकी मैंने इसमें खाना सोडा ऐड किया है। इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही फेटा लगाना है। फेटा लगाते लगाते इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है। आप चाहे स्किप कर सकते हैं। इसमें आधा चम्मच शक्कर और ऐड कर सकते हैं आप। एक चम्मच कोको पाउडर, अगर नहीं है आप इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। इसमें 2 चम्मच मिल्क मेड भी ऐड करना है। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप जो हमने 1 कप पानी लिया उसकी जगह आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है। अब इसको ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए। एक कोई भी ढक्कन वाला कुकर लेंगे या कोई भी बर्तन लेंगे, कढ़ाई भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर एक स्टैंड लगाएंगे और इसके अंदर जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर इनो ऐड कर देंगे, पूरा 1 पैकेट। और इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना है, बस इसको इसमें मिक्स करना है। और जो मैंने बटर पेपर लगा के अपने टिन तैयार कर रखे हैं उसमें इसको डाल देना है। इसको पूरा नहीं भरना, आधा ही डालना है।
हमारा बर्तन जले ना, इसलिए इसके बाहर फॉइल लगा रखा है। कुकर के अंदर मुझे नमक या पानी कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ ऐसे ही एक स्टैंड लगा के इस बर्तन को इसमें रख देना है और इसको मीडियम गैस पे चला छोड़ देना है। सीटी निकाल देंगे। इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। ये आप इसमें किसी नुकीली चीज़ को डाल के आप देख सकते हैं चाकू से भी, ये कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया और चाकू से इसकी किनारे निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद करना है ऐसे। ये देखो, ये कितने इजी तरीके से निकल गया है हमारे टिन के अंदर से। अब इसका बटर पेपर हम हटा देंगे। आप देखेंगे कितना स्पंजी लग रहा है और टेस्टी भी। टूटी फ्रूटी से इसका बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। ये जला भी नहीं है। मैंने 2 जगह बनाया क्योंकि मेरे को डबल लेयर का बनाना है। इसके ऊपर आप मिल्क मेड लगा सकते हैं। अगर मिल्क मेड नहीं है तो आप दूध की मलाई उतार कर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के उसको भी आप लगा सकें, ताकि ये अच्छे से जो हम क्रीम बनाएंगे वो इस पर चिपक सके। अब क्रीम बनाएंगे। दूध की मलाई आप ले सकते हैं। मैंने दूध की मलाई ली है, नहीं तो आप मक्खन ले सकते हैं या फिर घर का देसी घी। अब इसमें आप 2 कप शक्कर ऐड करेंगे। अब इसे चम्मच से ही सीधे हाथ की तरफ से घुमाएंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट तक करेंगे। बहुत अच्छी क्रीम बनेगी, एकदम स्पंजी पफी सी थोड़ी। इसमें मैंने
2 चम्मच घी भी ऐड किया है, जो मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है, क्योंकि हमें ये ठंडा ही चाहिए। ये गरम घी का बिल्कुल भी क्रीम नहीं बनेगा, ना ही हमारी जो ये दूध की मलाई है ये गर्म होनी चाहिए। ये भी फ्रिज से निकाली हुई होनी चाहिए। अगर आपको लगता है, ये देखो हमारी क्रीम बनकर तैयार है, एकदम परफेक्ट। इसको ज़्यादा नहीं चलाना, इतना होने पर ही बंद कर देना है। मैंने 2 जगह बनाई थी क्रीम दिखाने के लिए। यदि आप ज़्यादा चलाएंगे तो ये मक्खन बन जाएगा, आप देख सकते हैं। देखो, उसको तभी स्टॉप कर देना है। ये हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई। अब हम घर पर ही नोज़ल बनाएंगे, ताकि इसको हम अपने केक के ऊपर फैला सकें। कोई भी मेहंदी का कोन आपको एक तरह से बनाना है और नीचे से उसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से रबड़ लगा लेंगे इसको भरने के बाद। आप इस तरह इस पे कैसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ केक के ऊपर। अब किसी चाकू की मदद से हम ये क्रीम पूरे बेस पर फैला लेंगे। इसकी एक लेयर बना के हम फिर इस पे दूसरा बेस ढक देंगे। घर पर केक बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही कम खर्चे में घर पर ही बन जाता है। मैं आपको बटर पेपर बनाना बताऊंगी घर पर ही, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से अब भी कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हमें। आप ऐसे हाथ से या बटर ब्रश से आप ऑयल को फैला लें, ऑयल रिफाइंड या फिर बटर, जो आपको सही लगे। मैंने इसमें 2 पेपर लिए हैं। एकदम प्लेन पेपर लेना है। दोनों साइड से लगा लेंगे इसको।
मैंने सिर्फ उतने साइड में लगाया है जितना मेरा केक के टिन का साइज़ है। ये देखो, अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम कॉटन के कपड़े से साफ़ कर देंगे। ये मेरे बटर पेपर बनकर तैयार हो गए। अब मैं इस बर्तन पे इसके रख के निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली है। मुझे 2 केक के बेस बनाने हैं। ये मेरा तैयार हो गया बटर पेपर, जिससे हमारा केक जलेगा नहीं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसको जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं।